हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। आज हम कर्म सिद्धांत के बारे से जानेंगे। जब भी हम सोचते हैं, बोलते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, आसक्ति से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, चाहे जैसी भावना के साथ काम करते हैं, अहंकार या छल कपट आदि भावना से करते हैं, तो हमारे आसपास कार्बन वर्गणाएं वर्गणाएं यानी पार्टिकल्स विच इज नॉट विजिबल हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं और हमारी आत्मा से यानी हमसे जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। तो तब उन्हें कर्म कहा जाता है, यानी बंधन का नाम है कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं। जो कर्म हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं, और छल कपट आदि जो भाव हम करते हैं उन्हें भाव कर्म कहते हैं। हम कई उदाहरण देखते हैं। फिर जो परिस्थितियां हमें मिलती है उसे हम कर्म फल कहते हैं। जैसे कुछ छात्र स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग आसानी से पैसा कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं। कुछ लोग अच्छा करने के बाद भी बुरा ही बुरा पाते हैं। कुछ लोग बुरा करने के बाद भी अच्छा ही अच्छा पाते हैं। कुछ लोग कष्ट भोगते हैं और कुछ लोग नहीं भोगते हैं। कुछ लोग जीवन में आनंद ले पाते हैं, कुछ लोग दुखी ही रहते हैं। कुछ लंबे समय तक जीते हैं और कुछ कम उम्र में चले जाते हैं। तो यह सब कैसे हो रहा है? यह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है, उनका ही प्रभाव है। तो कर्म सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे साथ क्या, कैसे, क्यों और कब होता है। हम अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के ही फल भोगते हैं। कर्मों का फल प्रदान करने के लिए किसी नियंता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जिन कर्मों को हम बांधा है वे कर्म ही स्वयं समय आने पर फल प्रदान करते हैं। द्रव्य कर्म ही हमें समय आने पर फल प्रदान करते हैं। हमारा और कर्म का अनादि से संबंध है, पर इस संबंध का अंत किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह संबंध दो भिन्न द्रव्यों में है। एक में जीव द्रव्य और एक कर्म जड़ द्रव्य, अजीव द्रव्य। जो कर्म से युक्त होते हैं उन्हें संसारी जीव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह संसार में एक गति से दूसरी गति में परिभ्रमण करते हैं। गति यानी कभी मनुष्य गति, कभी पशु गति, कभी नरक गति, कभी देव गति। और जो जीव पूर्णतः कर्म मुक्त हो जाते हैं उसे हम सिद्ध यानी भगवान कहते हैं। और कर्म के कारण ही हमारा रियल नेचर ढक जाता है, कवर हो जाता है, उसमें आवरण आ जाते हैं और उसका फल हम विभिन्न विभिन्न रूप में देखते ही रहते हैं। किसी को ज्ञान जल्दी चढ़ता है, किसी को देरी से चढ़ता है, किसी को बहुत ही कम चढ़ता है, किसी को विश्वास जल्दी से होता है, विश्वास जल्दी नहीं भी होता है। हर काम में विघ्न आते रहते हैं। किसी के काम आसानी से हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियां। शुभ और अशुभ कर्मों को पाप और पुण्य कर्म भी कहते हैं। हम ही अपने कर्मों का कर्ता और उसका नाश भी हम ही कर सकते हैं। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ये कार्य ही कारण है जो परिणाम उत्पन्न करते हैं। यह कर्म का शाश्वत और सार्वभौमिक नियम है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य केवल अपने आप पर निर्भर है। वह ईश्वर की
सर्वोच्चता पर निर्भर नहीं है। यह अक्रियावाद के विरुद्ध है। यह भाग्यवाद के विरुद्ध है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, यानी पुरुषार्थ। व्यक्ति को इस नियम के ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए कि अच्छे कर्म अच्छे फल उत्पन्न करते हैं और बुरे कर्म बुरे फल उत्पन्न करते हैं। तो वह बुरे कर्म करने से हिचकिचाएगा, उससे बचेगा, उससे छूटेगा और अच्छे कर्म की ओर आएगा। फिर धीरे 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 सभी कर्मों से छूटकर एक दिन मुक्त हो जाएगा। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जीवन या आजीविका को बनाए रखने के लिए हम कर्म के नियम की अवहेलना भी कर देते हैं, विवशतावश, और अपनी इच्छा के विरुद्ध बुरे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे मामलों में हम कर्मों के बंधन में तो बंधते हैं, मगर उसकी अवधि कम होती है और उसकी तीव्रता भी कम होती है। तो सार यह निकला कि जो कुछ भी हमें मिलता है उन सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो फिर किसको दोष दें? तो कोशिश करें हम इन कर्म बंधन से बचें और अपने जीवन में शांति का अनुभव करें। जैसे जैसे आप कर्म बंधन से बचेंगे उतनी ही शांति आपको मिलती जाएगी। और जितना जितना यह जानने के साथ मानते जाएंगे कि जो कुछ भी मिल रहा है सब मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है, तो जीवन में शांति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। आप हम इस शांति का अनुभव करते जाएं इन्हीं शुभ भावना के साथ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।